हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हमारे पास एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब है उद्देश्य, मतलब भिन्न प्रकार के उद्देश्य या रीज़न फॉर व्हाई वी कैरी अ बिजनेस। आपका वही पैटर्न है, आपका टेक्स्ट बुक आप लोग का सामने है। उसी टेक्स्ट बुक का मदद लेते हुए द कंटिन्यूस इंक्रीज इन द प्रॉफिट ऑफ एन एंटरप्राइजेस इज पॉसिबल ओनली थ्रू परफॉर्मिंग यूजफुल सर्विसेज टू द सोसाइटी। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात बताया है कि क्योंकि आप प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से बिजनेस बनाते हो, लेकिन वो ही प्रॉफिट आप एक बार कमाने के बाद दोबारा अगर नहीं कमा पाओगे तो आपका बिजनेस लॉन्ग रन पे नहीं चलेगा। तो इसीलिए आपको कंटिन्यूअसली अगर आपको प्रॉफिट कमाना है या प्रॉफिट को बढ़ाते जाना है तो आपको सोसाइटी को सेवा करने का मनोवृत्ति अडॉप्ट करना चाहिए। ओके, यही मेन चीज़ है। इसी के ऊपर बोला है कि डिपेंडिंग ऑन द सोसाइटी वी कैन रन द बिजनेस। लेकिन जब हमारा मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में डिस्कशन करते हैं तो हम उसको अपना बुक्स में इस तरह से देखते हैं। जो पहला ऑब्जेक्टिव्स का नाम है मार्केट स्टैंडिंग। मार्केट स्टैंडिंग रेफर्स टू द पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइजेस। स्थिति, पोजीशन का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन का स्थिति इन रिलेशन टू इट्स कॉम्पिटिटर्स। आपको सिंपल भाषा में, जैसे आप क्लास में बैठते हो तो क्लास में आप आपका कंपटीटर्स से या आपका फ्रेंड से आप खुद को बेहतर मानते हैं कि वीक मानते हो। कुछ भी मानो, लेकिन ये आप मानते हो, ये होता है आपका पोजीशन। अ बिजनेस एंटरप्राइजेस मस्ट एम, क्या करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए, मस्ट एम एट स्टैंडिंग ए स्ट्रॉन्गर फुटिंग इन द टर्म्स ऑफ कॉम्पिटिशन्स। जैसे कि आपका क्लास में आप हमेशा टीचर्स के सामने वेल प्रेजेंटेबल होकर रहना चाहते हो, ताकि कंपैरिजन टू योर फ्रेंड्स आपका गुडविल, आपका रेपुटेशन अच्छा रहे। उसी तरह से बिजनेस में भी सेम टाइप का तेल साबुन का जो है वो हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस निकालते हैं। तो ऐसे में कोई एक पर्टिकुलर कंपनी वो हमेशा चाहेगा कि उनका बारे में लोग उनका राइवल की तुलना में, उनका कंपटीटर्स की तुलना में उनको ज़्यादा मान्यता दे। ठीक है, लोग उसके बारे में ज़्यादा ऐसा माने कि वो प्रोडक्ट अच्छा है। ठीक है, वो कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा है, ऐसा कंपनी कोशिश करता है। दूसरा होता है इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब है इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू आइडियाज़ और मेथड्स। ये इनोवेशन का मतलब होता है कुछ नयापन करके दिखाना। क्योंकि आप एक कस्टमर है और आप हमेशा चाहेंगे कि कंपनी आपको कुछ नया टेस्ट, नया फ्लेवर, नया डिज़ाइन, नया स्टाइल दे, और कंपनी भी कोशिश करता रहे कि उस नएपन का बरकरार रहे, सो दैट पीपल आर और कस्टमर्स आर मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स देयर प्रोडक्ट। नाउ इट इज third one is productivity. Productivity is calculated by comparing the value of output with the value of input.
मतलब मैं 10 किलो आटा से 500 पूरी बना सकता हूँ। 500 बाय 10 kg। आप 10 किलो आटा से 600 पूरी बना सकते हैं। ये 600 आपका आउटपुट और ये 10 kg आपका इनपुट। ये 500 आउटपुट और ये 10 kg इनपुट। इनमें क्योंकि आप सेम इनपुट से ज़्यादा बना सकते हो, मैं सेम इनपुट से कम बना सकता हूँ कंपैरिजन टू आप, सो आपको कहा जाएगा बेहतर प्रोडक्टिविटी। यही कहता है प्रोडक्टिविटी इज कैलकुलेटेड बाय कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ आउटपुट विद द वैल्यू ऑफ इनपुट। और हमारा जो वैल्यू ऑफ आउटपुट अच्छा होने का वजह है कि हम मेथड्स को या हमारा टेक्निक्स को हम बेहतर यूज़ करें। ओके, देन नेक्स्ट वन इज फिजिकल एंड फिनेंशियल रिसोर्सेस। एनी बिजनेस रिक्वायर्स फिजिकल रिसोर्सेस। वास्तविक रूप में कुछ संसाधनों का ज़रूरत होता है, जैसे प्लांट, मशीन, ऑफिस, फैक्ट्री बिल्डिंग, मैकेनिकल रिसोर्सेस, ओके, एटसेट्रा। और कुछ फिनेंशियल रिसोर्सेस का ज़रूरत होता है, कुछ पैसा, धन, जिसको हम फंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फंड, FUND, जिसको हम फंड बोलते हैं। फंड जरूरत होता है टू बी एबल टू प्रोड्यूस एंड सप्लाई गुड्स। फंड से क्या कर सकते हैं? हम प्रोडक्शन कर सकते हैं या सप्लाई ऑफ गुड्स कर सकते हैं एंड सर्विसेज टू इट्स, किसको? कस्टमर को। ये जो रिसोर्सेस है, द बिजनेस एंटरप्राइजेस को एम करना चाहिए, हैव टू एम, बिजनेस एंटरप्राइजेस एम्स टू एक्वायर दिस रिसोर्सेस अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट एंड यूज। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ये समझना चाहिए उनका जो ज़रूरत है उसका हिसाब से वो संसाधन उसको मिले। अकॉर्डिंग, acquire resources according to their need. Acquire resources according to their need. Okay. इस पॉइंट में आपको कहता है कि अर्निंग प्रॉफिट। वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट। बिजनेस का अर्न प्रॉफिट, क्या लिखा है, क्या फ्रेज बोला? वन ऑफ द, मतलब ये प्रॉफिट ही सब कुछ नहीं है। उन बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स का सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स प्रॉफिट अर्निंग है। ऑन द कैपिटल एम्प्लॉयड, ये क्या चीज़ है? मतलब प्रॉफिट कितना कमाते हो वो डिपेंड करता है कि आप प्रॉफिट कितना रुपया यूज़ करने के बाद लगाया। जैसे कि प्लान ए और प्लान बी है, ठीक है। प्लान ए ने 1000 रुपया कमाया, 10,000 पैसा कैपिटल डाल के,
प्लान बी ने 2,000 रुपया कमाया 20,000 कैपिटल डाल के। अब नॉर्मली ये समझ में आता है कि 1,000 के बदले 2,000 कमाया तो प्लान बी सही है, लेकिन ऐसा बात नहीं बोला है यहाँ पे बोला है कि प्रॉफिट आप कैपिटल कितना के ऊपर कमाते हो। दैट मीन्स इसमें अगर देखा जाए आपने 10% प्रॉफिट कमाया, और इसमें भी अगर देखा जाए आपने वही 10% ही प्रॉफिट कमाया। अगर थोड़ा सा मैथमेटिक्स में ठीक ठाक हो तो बात को बिल्कुल समझ पाओगे, ठीक है। कॉमर्स में थोड़ा सा मैथमेटिकल स्ट्रेंथ होने से आपको और आसान होता है समझने में कंपैरिजन को, ठीक है। तो इस स्थिति में भले ही आपको बी सेगमेंट बी 2,000 रुपया कमाया जो आपको अच्छा लगने लगे बाहरी, लेकिन जब आप उसको कंपेयर करेंगे कि कितना कैपिटल के अगेंस्ट में उन्होंने कमाया, तो आपको समझ में आएगा कि अल्टीमेटली परसेंटेज दोनों का सेम ही है, ठीक है। तो प्रॉफिट अर्निंग का मतलब हमें सिर्फ गोटमोट प्रॉफिट से नहीं है, हमें ये देखना है कि कितना पैसा की अगेंस्ट में, कितना कैपिटल की अगेंस्ट में उन्होंने प्रॉफिट कमाया। अब ये बोला है कि प्रॉफिटेबिलिटी, मैं कभी कभी सवाल करूंगा आपको कि प्रॉफिटेबिलिटी और प्रॉफिट में क्या अंतर है। आई कैन आस्क यू टुडे ऑल्सो, आई कैन गिव यू द आंसर कि प्रॉफिटेबिलिटी और प्रॉफिट में क्या अंतर है। प्रॉफिटेबिलिटी रेफर्स टू प्रॉफिट इन रिलेशन टू कैपिटल इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब होता है कैपिटल के मुकाबले आपको प्रॉफिट कितना हुआ। दैट मीन्स in percentage. Every business must earn a reasonable profit which is important for its survival and growth. एक छोटा सा सवाल अगर आपको 1 मार्क के लिए हम पूछे तो आपको इस सब का ध्यान देना है कि बिजनेस का प्रॉफिट होना ज़रूरी है फॉर इट्स सर्वाइवल एंड ग्रोथ। बिजनेस का प्रॉफिट क्यों होना चाहिए, प्रॉफिट से क्या ज़रूरत पूरा होता है, तो आपका आंसर होगा कि प्रॉफिट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द सर्वाइवल एंड द ग्रोथ। इस छोटे से चैप्टर का एक छोटा सा हिस्से में आपको कितना सारा क्वेश्चन आ सकता है। आप थोड़ा सा इसी तरह से जब आप बुक्स पढ़ें तो आप इस तरह से एनालिटिकल व्यू से पढ़ें कि इसमें आपको पूछा सकता है कि व्हाट इज़ प्रॉफिट, इसमें आपको पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ कैपिटल एम्प्लॉयड, आपको ये पूछा जा सकता है कि प्रॉफिटेबिलिटी, व्हाट इज़ प्रॉफिटेबिलिटी, या आपको पूछा जा सकता है व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रॉफिट अर्निंग। अरे बाप रे, सर ने तो बोला था व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, अब तो यहाँ पे पूछा है कि व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रॉफिट अर्निंग। सो देखो, छोटा सा लाइन अगर आप सिर्फ याद रखने का कोशिश करेंगे, क्रैमिंग करेंगे या मेमोराइजिंग करेंगे और उससे आने वाला एनालिटिकल क्वेश्चंस पे ध्यान नहीं देंगे तो आप बेहतर रिजल्ट कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए क्वेश्चन बुक्स को भी बहुत इफ़ेक्टिवली स्टडी करना चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट है मैनेजर परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट। बिजनेस एंटरप्राइज नीड मैनेजर्स। बिजनेस एंटरप्राइजेस को क्या चाहिए, मैनेजर चाहिए। मैनेजर कौन है, आप है या मैं हूँ या आपका पापा है, आपका भैया है, आपका बहन है, दीदी है, भाभी है, जो बिजनेस में मैनेजर का जॉब कर रहे हैं। वो क्या करते हैं, टू कंडक्ट एंड कोऑर्डिनेट बिजनेस एक्टिविटी। कंडक्ट एंड कोऑर्डिनेट, ये आपको बिजनेस मैनेजमेंट में और गहराई तक जब चले जाएंगे तो कोऑर्डिनेशन के बारे में और क्लियरिटी से समझ में आएगा। वेरियस प्रोग्राम्स ऑफ मोटिवेटिंग मैनेजर्स नीड टू बी इम्प्लीमेंटेड। मोटिवेटिंग किसको,
उन मैनेजर्स को मोटिवेट करना चाहिए। मैनेजर्स परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट देयरफॉर इज एन इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स। मान लो आप ही मैनेजर हो, आपका दिलचस्पी, व्यवसाय के प्रति आपका दिलचस्पी, आपका लगाव आपका बिजनेस की तरक्की के बारे में सोचने के लिए मजबूर कर देंगे। और हमें क्या करना है, आपको मोटिवेट करना है उस बिज़नेस के प्रति, ताकि आप अपना ईमानदारी से और अपना 100% इस बिज़नेस को दो। आप 100% दोगे तो बिज़नेस 100% डेवलप करेगा। ठीक है। वर्क परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड। देखो भाई बच्चा लोग, एटीट्यूड एक छोटा मोटा शब्द नहीं है। ठीक है, इससे पूरा दुनिया बसे हुए है। वर्क परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड। वर्कर परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड डिटरमाइन देयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है। सो अगर आप लोगों का एटीट्यूड पॉजिटिव रहा तो आप क्या करेंगे, आपका सक्सेस लेवल बढ़ जाएगा, आप और मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। ठीक है। तो इसी तरह से वर्कर्स लोग जो है, इफ द वर्कर्स आर विथ पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव मेंटालिटी से अगर वर्कर्स आए तो वो लोग क्या कर पाएंगे, उन लोगों का ईमानदारी से प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी होगा। वो लोग मोर सिंसियर होंगे, वो लोग मोर डेडिकेटेड होंगे, और उन लोगों की वजह से ऑर्गेनाइजेशन को और अच्छा क्वालिटी का परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। Therefore, every enterprise must aim at improving the workers' performance. वर्कर्स का जो परफॉर्मेंस है उसको बढ़ावा देने के लिए, टू इंक्रीज या इम्प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं, वो लोग ट्रेनिंग कर सकते हैं, है ना, वो लोग काउंसिल कर सकते हैं, या कुछ भी कर सकते हैं, ताकि वर्कर्स का डेडिकेशन या परफॉर्मेंस लेवल बेहतर हो जाए। A last and final, that is social responsibility. Social responsibility refers to the obligation of business firms to contribute resources for solving social problem and work in a socially desirable manner. कितना बढ़िया शब्द बोला है। देखो, एनसीईआरटी बुक का यही काबिलियत है कि इसमें एप्रोप्रिएट वर्ड आपको इतना सुइटेबल ढंग से यूज़ करते हैं कि स्टूडेंट्स अगर इस वर्ड्स को प्रॉपरली फॉलो करें तो आपका आंसर ब्यूटीफुल बन जाएगा। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रेफर्स टू द ऑब्लिगेशन, दायबद्धता, दायित्व। किस चीज़ का दायित्व, क्या दायित्व, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, टू कंट्रीब्यूट रिसोर्सेज फॉर सॉल्विंग सोशल प्रॉब्लम। सामाजिक जो असुविधा है, जैसे किसी एक जगह में रोड कंडीशन बहुत ख़राब है, लोगों को इतना परेशानी हो रहा है रोड ख़राब होने की वजह से, तो आपने अपना थोड़ा सा संसाधन यूज़ करके उनका रोड बना दिए, ब्रिज बना दी। ठीक है, तो एक सोशल प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। एंड दूसरी बात है, टू वर्क इन अ सोशली डिज़ायरेबल मैनर। आप एक प्लास्टिक फैक्ट्री खोल रहे हैं और उस प्लास्टिक फैक्ट्री का पोल्यूशन
पूरा सिटी को पल्यूट कर रहा है, क्या यह डिज़ायरेबल है? कोई चाहेगा कि आपका पोल्यूशन से मेरा प्रॉब्लम हो? नहीं चाहेगा। तो सोसाइटी इज़ नॉट विलिंग। एक बाजू में एक स्कूल है और उसी स्कूल के वॉल के सामने आपने अपना जनरेटर मशीन सेट लगा दिया, इतना ज़ोर से साउंड करता है तो स्कूल का बच्चा पढ़ नहीं पाएंगे। क्या ये सोशियबली डिज़ायरेबल मैनर है? बिल्कुल ही नहीं। समझ रहे हो ना बात को? तो बिजनेस स्टडीज़ को इतना टफ भी नहीं है कि आपको समझने की दिक्कत हो, लेकिन आप उसको रिलेट करो, रियल लाइफ स्टाइल के साथ उसको रिलेट करो, ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो हम आज बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स पर है। आपका टेक्स्ट बुक का पेजेस का रेफरेंस में उस ऑब्जेक्टिव्स में सबसे पहला ऑब्जेक्टिव्स था मार्केट स्टैंडिंग, जिससे ये जिक्र किया जाता है कि कंपटीटर्स के कंपैरिजन में आप कितना बेहतर है या कस्टमर्स आपको कितना बेहतर ढंग से मानते हैं। इनोवेशन, दैट मीन्स कुछ नयापन, कुछ न्यू टेस्ट, कुछ न्यू डिज़ाइन एंड फ्लेवर मार्केट में प्रोवाइड करना। प्रोडक्टिविटी, मतलब आप कितना रॉ मटेरियल डाल के कंपैरेटिवली कितना ज़्यादा प्रोडक्शन कर पा रहे हो। फिजिकल एंड फिनेंशियल रिसोर्सेस, दैट मीन्स आपका संपत्ति या संसाधन, प्लांट, बिल्डिंग, मशीनरीज या पैसा, फंड जो आपको ज़रूरत के अनुसार और आपका रिक्वायरमेंट के अनुसार उपलब्ध हो। प्रॉफिट अर्निंग, जिससे आप सर्वाइवल एंड ग्रोथ दोनों कर पाओ। मैनेजर्स परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट, कुछ एक्टिविटीज़, कुछ काम, कुछ मोटिवेशनल स्किल जिससे आपका ऑफिसर्स या आपका मैनेजर्स हमेशा एनर्जेटिक रहे, यंग रहे, पॉजिटिवली एटीट्यूड पॉजिटिव रहे और डेडिकेटेड रहे। वर्कर्स परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड, वर्कर्स के लिए कुछ ऐसा कुछ कर पाना जिससे वर्कर्स का माइंड पॉजिटिविटी से भरा रहे और वर्कर्स फुल डेडिकेशन के साथ काम पे लगे। एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेदारी मान लेना, एक्सेप्ट कर लेना कि अपना संसाधनों से समाज का कुछ भला करना या उन काम ही करना जो सामाजिक मापदंड से डिज़ायरेबल हो या एक्सेप्टेबल हो। यही है मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। डियर स्टूडेंट, मेरा तो कोशिश है कि आप लोगों को समझ में आए और आप लोग बुक्स को और एन्जॉयमेंट के साथ, एंटरटेनमेंट के साथ पढ़ पाए, आपका टेक्स्ट बुक आपके लिए फ्रेंडली बने। यही इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव है। अगर कोई भी शंका है, डाउट है, तो मुझे डेफिनेटली लिखिए और मुझे कॉल कीजिए। यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू वेरी मच। गुड डे।